क्या वाकई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से समाजवादी शब्द हटाकर ये बीजेपी के लिए एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्योंकि अखिलेश जी देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्वांचल एक अहम फैक्टर है। 33% सीटें यहां से आती हैं और जिसने पूर्वांचल पर कब्जा कर लिया उसने उत्तर प्रदेश को एक तरीके से हासिल करनी है। ये बात बीजेपी जानती है और यही वजह है कि टाइमिंग ऐसी रखी गई बेहद नजदीक चुनाव के। मुझे याद है कि यहीं पर एक भाषण हुआ था, कहा गया था कि यहाँ के सांसद ने कभी लोकसभा में ये बात कही थी कि जब उन्होंने निकाल करके दाना लोग गरीबी में खाते थे, सुबह के गंदगी में से दाने निकाल करके लोग खाते थे, ये गरीबी थी। और हम ये महसूस करते हैं कि पूर्वांचल के लोग, यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, इसको कैसे दूर किया जाए। अमेरिका के बारे में जो कहावत थी कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों से अमेरिका बना, और वही बात जोड़ते हुए मैंने हर बार कहा, जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मैंने शिलान्यास किया था, तो मैंने ये कहा था कि अगर आप रफ्तार बढ़ा सकते हैं तो अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ जाएगी। लोग अपने संसाधनों से, सरकार के सहयोग से, सरकार के फैसले से अपने आप खुशहाली आएगी। तो आज हमारे देश को जरूरत है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने की, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में पूर्वांचल के लिए एक्सप्रेसवे दिया है। तो ये फैक्टर सबसे बड़ा है कि पूर्वांचल को विकास की गति कौन दे रहा है, समाजवादियों ने दिया। और आज भी समाजवादी काम आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, 4.5 साल में कौन सी टैबलेट देते रहे आप? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए नौजवानों के हाथ में लैपटॉप नहीं दिया उन्होंने। जो चीज वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो कैसे लैपटॉप दे देंगे इन नौजवानों को? वो जानते हैं कि जिस समय इन्हें लैपटॉप मिल जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ये अपने सूझबूझ से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाएंगे। ये 16 घंटे काम करना चाहते हैं नौजवान। आप क्या जगह दे रहे हैं उनको 16 घंटे काम करने के लिए? क्या मौका दे रहे हैं आप उनको? ये दिन रात पसीना बहा करके दूसरों के कारखाने चला रहे हैं। क्या ये लोग भूल जाएंगे कि माँ गंगा में यहाँ लाशें निकली थी, यही बक्सर में लाशें थी, गाजीपुर में लाशें थी? क्या कहा था बीजेपी ने कि लाशें बिहार से आ रही हैं? क्या गंगा उल्टी बहाएंगे ये लोग? इसका जवाब है उनके पास। क्या पूर्वांचल के शिलान्यास? लेकिन मेरा वो सवाल भी अधूरा रह गया अखिलेश जी। इसमें ये कहा गया कि आपने सहयोग नहीं किया केंद्र सरकार को, इसीलिए कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, 14 से लेकर 17 तक। मुझे एक प्रोजेक्ट ये बता दे सरकार जिसमें सहयोग समाजवादी सरकार का नहीं था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय जो पीएमओ में थे उन अधिकारी को मैंने कहा कि जो अधिकारी आप चाहते हो बनारस में पोस्टिंग ले लो। आज वो रिटायर हो गए हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के में काम कर रहे हैं। आप जाकर के पूछिए उनसे कि जिन जिन अधिकारियों को आपने कहा बनारस में पोस्ट कर दो, समाजवादी सरकार में वो अधिकारी पोस्ट हुए कि नहीं हुए? अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग किसने की बनारस में? 24 घंटे बिजली किसने बनारस में की? मुझे अच्छी तरह याद है। एक उनके साथी स्वर्गवास हो गया उनका, वो आज जिंदा नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन आज भी एक उनके विधायक जिंदा है, श्यामदेव चौधरी जी आज भी जिंदा हैं। आप जाकर के पूछिए वो कितने दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। मैंने उन्हें भूख हड़ताल से हटाया और वो पूछा उनसे मैंने क्या चाहते हो, तो बोले ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, इसमें 24 घंटे बिजली दे दो। मैंने उसी दिन 24 घंटे बिजली दी और उस दिन मैंने उनसे कहा कि आप उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज गरीबों को बिजली का करंट लग रहा है जिस दिन बिल आ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाया? जिस उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो, प्रधानमंत्री दिया हो, 2-2 बार केंद्र में सरकार बनाई हो, क्या उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा पाई है सरकार? इस बार चुनाव में ध्रुवीकरण देखा जाएगा क्योंकि राम मंदिर एक बहुत बड़े और अहम मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर को कोई भी बनने से अब नहीं रोक सकता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया है, तो भगवान श्री राम का मंदिर कोई भी नहीं रोक सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से सवाल होना चाहिए कि जब हाईवे समाजवादी सरकार 21 महीने में बना सकती है, लखनऊ में 13 या 14 और 19 महीने में मेट्रो चल सकती है, तो आखिर इतने दिनों के बाद भी भगवान श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बना है? और अगर भगवान श्री राम किसी से नाराज होंगे तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे। के हिसाब से इस बार का सबसे बड़ा एजेंडा, मुख्य मुद्दा क्या होगा? विकास होगा, रोजगार होगा, जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो होगा, या फिर यूं कहें कि कोरोना में जिस तरीके का मैनेजमेंट रहा सरकार का वो एक अहम मुद्दा? देखिए, कोरोना की बात तो सरकार इसलिए नहीं करेगी क्योंकि माँ गंगा, जो पवित्र माँ गंगा है, जिसको हम सब माँ गंगा मानते हैं, उसमें कितनी लाशें बह गई। कैसे शर्म से देखेंगे उसको? क्या शर्म नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी को?
क्या बात करते हुए नहीं उनको शर्म आएगी कि माँ गंगा से वादा किया था कि माँ गंगा साफ होंगी? आज मुझे बताओ, गोमती साफ हो गई? माँ गंगा के साथ साथ क्या यमुना साफ हो गई? क्या और देश की जो नदियां जो गंगा में जुड़ती हैं, कौन सी नदी साफ हो गई? वो बदहाल हमारी वजह से नहीं है, वो हम बदहाल है बाबा मुख्यमंत्री जी की वजह से, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है, धुआं उड़ाने में।